Hello students, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see some illustration मतलब example उदाहरण देखने जा रहे हैं. Illustration first, analysis the following transactions and show them in the accounting equation A equal to L plus C. मतलब कुछ ट्रांजेक्शन हमें नीचे दिए, उन्हें हमें A इक्वल टू एल प्लस सी अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब लेखांकन समीकरण में दिखाना है, दर्शाना है. अब हम यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन्स देखेंगे. ए नंबर पर दिया है मनोहर स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹1 लाख. बी ट्रांजेक्शन दिया बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹30,000 फ्रॉम शानू. सी ट्रांजेक्शन दिया सोल्ड गुड्स टू मिशिका कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट. अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन ए वाला जो हमें दिया मनोहर स्टार्ट्स बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख. मतलब मनोहर ने 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया है. तो सबसे पहले मनोहर ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब उसके पास 1 लाख रुपीस कैश था, 1 लाख रुपए नगद था. ठीक है, और उसी कैश को उसने एज अ कैपिटल पूंजी के रूप में बिजनेस में लगाया. तो हम यहाँ पर सबसे पहले दिखाएंगे कि अफेक्टेड आइटम्स मतलब कौन से आइटम्स को प्रभाव करेगा ये ट्रांजैक्शन, किस किस पर प्रभाव पड़ेगा. तो सबसे पहले असेट्स पर, फिर उसके बाद कैपिटल पे पड़ेगा. अफेक्टेड आइटम्स, असेट्स एंड कैपिटल मतलब संपत्ति पर अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और कैपिटल मतलब पूंजी पर अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इंक्रीज इन असेट्स, सेकंड में हमें दिखाया कि असेट्स इंक्रीज होगी. ठीक है, और फिर वो डेबिट साइड पर आएगी, और कैपिटल भी इंक्रीज होगी पर वो क्रेडिट साइड पर आएगी. अब असेट्स इंक्रीज होगी तो असेट्स क्या है, कैश है. कैश असेट्स है, इसलिए कैश में हमने 1 लाख रुपए लिख दिया डेबिट साइड पर. ठीक, अब कैपिटल भी इंक्रीज होगी पर वो क्रेडिट साइड पर लिखवाएगी, तो 1 लाख रुपए हमने कैपिटल के क्रेडिट साइड पर लिख दिए. अब हमने हमारी इक्वेशन ए इक्वल टू एल प्लस सी ली. अब असेट्स हमारी 1 लाख रुपए लिखवाई, इक्वल टू लाइबिलिटी हमें कुछ नहीं दिया था तो वहाँ पे 0 लिख दिया, या फिर डैश भी लगा सकते हैं. प्लस कैपिटल हमारी 1 लाख रुपए थी तो वो 1 लाख रुपए हमने कैपिटल लिख दिया. तो इसी तरह से हमारा 1 लाख इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख यानी 1 लाख इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख. हमारी असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज इक्वल हो गई, बराबर हो गई, एक जैसी आ गई. ठीक है, अब सेकंड ट्रांजेक्शन दिया है बी वाला बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹30,000 फ्रॉम शानू. शानू से उधारी में माल खरीदा है 30,000 रुपये का. तो अब यहाँ पे अफेक्टेड आइटम्स है असेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब संपत्तियाँ और दायित्व. तो सबसे पहले इन्होंने हमें नीचे सेकंड नंबर पे दिया इंक्रीज इन असेट्स. असेट्स इंक्रीज होगी जो डेबिट साइड पे स्टॉक के रूप में लिखवाएगी, मतलब हमने उधारी में गुड्स खरीदा है. ठीक है, शानू ने उधारी में गुड्स खरीदा है, मतलब उसके बिजनेस में गुड्स बढ़ा है, स्टॉक बढ़ा है, इसलिए इंक्रीज इन असेट्स. ठीक, तो वो ₹30,000 लिख दिया यहाँ पर इंक्रीज इन असेट्स के सामने. फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़. अब लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी, क्यों? क्योंकि शानू ने उधारी में खरीदा है, मतलब उसके क्रेडिटर लेनदार बढ़ गए, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई 30,000 रुपये की, इसलिए इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ के सामने भी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ ₹30,000 लिख दिया. अब अकाउंटिंग इक्वेशन ए इक्वल टू एल प्लस सी मतलब असेट्स 30,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुए, प्लस 0 लगा दिया कैपिटल के आगे क्योंकि कैपिटल अभी कुछ भी नहीं थी, इसलिए 30,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 0 हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हुई, मतलब हमारी असेट्स और लाइबिलिटी एक जैसी आ गई. अब हमें सी वाला ट्रांजेक्शन दिया सोल्ड गुड्स टू मिशिका कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट. मतलब मिशिका को उधारी में माल बेचा है 40,000 रुपये की लागत वाला 50,000 रुपये में. मतलब मिशिका को जो गुड्स बेचा गया है उसकी लागत व्यापारी के लिए, उसकी कॉस्ट बिजनेसमैन के लिए 40,000 रुपीज़ है, 40,000 रुपये, पर मिशिका को वो 50,000 रुपये में बेचा गया है उधारी में. तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे अफेक्टेड आइटम्स, असेट्स एंड कैपिटल.
मतलब असेट्स और कैपिटल अफेक्ट होगी, संपत्ति और पूंजी पर यहाँ पर प्रभाव जाएगा, अफेक्ट होगी वो। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर पे हमें दिया डिक्रीज इन असेट्स। क्रेडिट साइड पे हम दिखाएंगे कि असेट्स जो है वो डिक्रीज हुई है, स्टॉक जो है वो डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखवाएगा। ठीक है, तो हमने स्टॉक असेट्स इक्वल टू 40,000 रुपीज़ लिख दिया, मतलब डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट साइड पर स्टॉक असेट्स रुपीज़ 40,000। फिर इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स इंक्रीज हुई, डेबिट साइड पे लिखवाएगा। डेटर्स मतलब डेटर्स बढ़े असेट्स में रुपीज़ 50,000। फिर इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखवाएगा प्रॉफिट कैपिटल रुपीज़ 10,000, मतलब 50,000 में से 40,000 रुपये हमने माइनस किए तो 10,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने क्या किया कि बिजनेसमैन के लिए जिस गुड्स की प्राइस 40,000 रुपये थी, कॉस्ट 40,000 रुपये थी, लागत 40,000 रुपये थी, वह उसने मिशिका को 50,000 रुपये में बेचा, मतलब 40,000 रुपये का गुड्स 50,000 में बेचा तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसलिए यहाँ पर नीचे इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट 10,000 रुपये दिखा रहे हैं, 50,000 में से 40,000 रुपये माइनस करके। हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी A इक्वल टू L प्लस सी। अब हमारी असेट्स सबसे पहले डिक्रीज हो रही है 40,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया है, हमारे बिजनेस में से गुड्स गया 40,000 रुपये का। बिजनेसमैन के लिए जिस गुड्स की कॉस्ट 40,000 रुपये थी तो उसने स्टॉक 40,000 रुपये से कम दिखा दिया कि 40,000 रुपये का गुड्स बिजनेस से गया, तो माइनस 40,000 लिख दिए। प्लस उसने 50,000 रुपये लिखे बिजनेसमैन ने। क्यों? क्योंकि अब कैश 50,000 रुपये आएगा। ठीक है, भले ही उधारी में बेचा है माल, 50,000 रुपये अभी नहीं आए पर आएंगे तो सही, इसलिए 50,000 रुपये का कैश प्लस करके लिखा, मतलब 40,000 रुपये का गुड्स गया और 50,000 रुपये का कैश आया। इक्वल टू हमारे पास लायबिलिटी कोई सी भी नहीं थी इसलिए ज़ीरो लिख दिया, प्लस कैपिटल 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमें जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बिजनेसमैन को जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में दिखाया, इसलिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी -40,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 0 प्लस 10,000। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये इलिस्ट्रेशन पूरा हुआ। अब हम इलिस्ट्रेशन सेकंड देखेंगे। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड शो देम इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमें यहाँ नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए उन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन A इक्वल टू L प्लस सी में दिखाना है। 8 वाला ट्रांजेक्शन हमें दिया रिसिव्ड रुपीज़ 60,000 फ्रॉम अ कस्टमर। B ट्रांजेक्शन दिया सैलरीज रुपीज़ 5,000 पेड इन कैश। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। A वाला ट्रांजेक्शन रिसिव्ड रुपीज़ 60,000 फ्रॉम अ कस्टमर, मतलब ग्राहक से 60,000 रुपये प्राप्त हुए, रिसिव्ड हुए हैं। अफेक्टेड आइटम्स फर्स्ट नंबर पे दिया असेट्स, सिर्फ असेट्स ही यहाँ पर अफेक्ट होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे इन्होंने लिखा इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स बढ़ रही है। ठीक है, अब असेट्स बढ़ रही है कैसे? कस्टमर से हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, नगद प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा कैश बढ़ गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन असेट्स, कैश असेट्स है, डेबिट साइड पे हम इंक्रीज इन असेट्स डेबिट कैश करके रुपीज़ 60,000 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स कम भी हुई। क्यों? क्योंकि हमको डेटर्स से कैश रिसीव्ड हुआ, मतलब डेटर्स कम हो गए। मतलब हम डेटर्स मतलब क्या होता है कि जिन कस्टमर्स को हमने उधारी में माल बेचा है तो उन डेटर्स में से एक डेटर ने मतलब हमको पैसा हमारा दे दिया, एक डेटर से हमें 60,000 रुपये मिल गए, इसलिए 60,000 रुपये के डेटर देनदार कम हो गए, इसलिए डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट डेटर्स रुपीज़ 60,000 हमने लिख दिया। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन A इक्वल टू L प्लस सी थर्ड नंबर पे जो दिए हमने वहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा प्लस 60,000, क्योंकि कैश बढ़ गया है 60,000 रुपये से, इसलिए प्लस 60,000 माइनस 60,000,
क्योंकि डेटर 60,000 रुपये के कम हो गए, इक्वल टू लायबिलिटी कुछ भी नहीं है 0 प्लस कैपिटल भी कुछ नहीं है 0। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन बी वाला देखेंगे, सैलरीज पेड इन कैश ₹5,000, मतलब 5,000 रुपये का वेतन चुकाया। फर्स्ट नंबर पे अफेक्टेड आइटम्स दिए हुए असेट्स एंड कैपिटल, मतलब असेट्स और कैपिटल संपत्ति और पूंजी पर अफेक्ट डालेगा ये ट्रांजेक्शन, प्रभाव डालेगा ये ट्रांजेक्शन। तो अब सेकंड वाले पॉइंट में डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट कैश ₹5,000, मतलब असेट्स कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सैलरी चुकाई 5,000 रुपये की। अब हम सैलरी 5,000 रुपये चुकाइए, मतलब 5,000 रुपये से हमारी असेट्स, हमारा कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट कैश ₹5,000 हमने लिखा। अब डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने 5,000 रुपये की सैलरी चुकाई है तो हमारा कैश कम हुआ है, तो हमारा कैपिटल भी कम होगा, मतलब जितना कैश कम होगा उतना ही कैपिटल भी कम होगा, नगद जितना कम उतनी पूंजी भी कम होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट कैपिटल और एक्सपेंसेस ₹5,000। सैलरी एक्सपेंसेस भी है, खर्चा भी है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस भी लिखा है। अकाउंटिंग इक्वेशन A=L+C पे जब हमने हमारी इस इक्वेशन को दिखाया तो -5,000 = 0, लायबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं थी, इसलिए 0 - 5,000। अब हमने ऐसी इक्वेशन क्यों लिखी? क्योंकि हमारी असेट्स भी कम हुई, इसलिए -5,000 असेट्स में इक्वल टू लायबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं थी, इसलिए 0। फिर हमने यहाँ पे कैपिटल भी हमारी कम हो गई, इसलिए -5,000 कैपिटल में भी दिखा दिया। तो हमारी इक्वेशन बनी -5,000 = 0 - 5,000। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब आगे के पॉइंट्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।